हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी टैब में कि क्या मुझे 5 विनिंग प्रोडक्ट की वीडियो सीरीज शुरू करनी चाहिए या नहीं। और इसमें मेजोरिटी में वोट आया है, काफ़ी लोगों ने वोट किया और मेजोरिटी में 84% व्यूअर्स बोल रहे हैं कि हाँ मुझे ये शुरू करना चाहिए। तो इस वीक से ही मेरा ये टारगेट रहेगा कि इस वीडियो सीरीज मैं स्टार्ट कर दूं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा कैटेगरी आप देखना चाहेंगे। पहला कैटेगरी क्या होनी चाहिए जिसमें मैं 5 विनिंग प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे अपना जो कैटेगरी जो है आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और एक आपको मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। बहुत व्यूअर्स है जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देती हूँ। जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ उनका जो सवाल है वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। तो आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर टाइम अवेलेबल रहती हूँ। तो आप मुझे अपना सवाल डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और जिनको इनकेस मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, इनकेस मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ, तो उनके लिए तो नेक्स्ट संडे क्वेश्चन सेशन तो है ही जिसमें मैं इंक्लूड करती हूँ आपका सवाल। और एक बात दोस्तों, जैसा मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि इस वीडियो में मैं एक सक्सेसफुल सेलर की एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी, एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं पहले बता देती हूँ आपको, जो लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स में अभी कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में, अभी कुछ आप नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल आप अचीव नहीं कर सकते हैं कोई भी सक्सेस, तो ऐसे डीमोटिवेटेड लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। अभी भी ई कॉमर्स में काफ़ी स्कोप है और आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। बिल्कुल आप अचीवेबल है ये सक्सेस आपके लिए ई कॉमर्स में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जिन्होंने अपना सक्सेसफुल होने का एग्जाम्पल, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उन्होंने क्या कहा, उनका कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लास्ट हमारे Q&A वीडियो में इन्होंने कहा, इनका नाम है नीरज वर्मा, और ये बोल रहे हैं, नो मैम ये कोई फेक है। तो ये जो बात उन्होंने कहा, ये किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा और किस वीडियो के कमेंट में आके किनको ये बता रहे हैं, इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये आप खुद जाके देख सकते हैं कि किसको इन्होंने कहा और किस वीडियो में इन्होंने ये बताया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नीरज वर्मा जी बोल रहे हैं, आज मैं खुद आपके लेक्चर की वजह से बना हूँ। आपसे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कोई समझा नहीं सकता है। मैं खुद आपकी वजह से बना हूँ। आज मेरे अकाउंट में खुद के 3 lakhs है, कहाँ मैं 10,000 की जॉब करता था। वाओ। तो आप सुने कि नीरज वर्मा जी, जिन्होंने 10,000 रुपीज़ का जॉब करते थे, 10,000 का जॉब करते थे, और वो अब उनके अकाउंट में 3 lakhs रुपीज़ है अभी। मतलब कि सारे कुछ डिडक्ट करके इतना अमाउंट उनके पास है। तो आप सोच सकते हैं कितना ऑर्डर उनको मिल रहा है, कितने ज़्यादा का वो टर्नओवर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर सही तरीके से प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्टेप्स करेंगे, तो आपको भी सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारी तरफ से भी ये एक मोटिवेशन होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस जो आप सबसे शेयर करते हैं और ऐसा जो लर्निंग्स वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते हैं, इससे आपको कुछ हद तक तो हेल्प ज़रूर होता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। यही हमारे लिए उपलब्धि है और यही हम आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस और ऐसे लर्निंग वीडियोस हमेशा क्रिएट करते रहेंगे और एक साथ हम लोग सब ग्रो करते रहेंगे। तो ऐसे आप भी डीमोटिवेटेड और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करें और आगे अपने लाइफ में बढ़ते रहिए। और नीरज वर्मा जी, हमारे टीम के तरफ से आपको ढेर सारे बधाइयाँ। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और आपकी ये सारे एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए हैं, इनके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सवाल जवाब पे आते हैं। ध्रुव माथुर पूछ रहे हैं, मैम एक्चुअली आई वांट टू सेल मोबाइल प्रोडक्ट्स ऑन Amazon. I already do mapping, but in some of the products, different brand, I don't have brand approval letter, but I do have GST bill for that.
particular product, so I uploaded a bill but my approval is rejected 2 times. Do I accept an answer from you why this is happened? क्योंकि आपके पास ब्रांड अप्रूवल लेटर नहीं है। देखिए, जीएसटी बिल के साथ साथ आपको ब्रांड अप्रूवल लेटर भी चाहिए, जो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता है वो भी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से जीएसटी बिल के साथ प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, किसी भी होलसेलर से भी आप जीएसटी बिल के साथ परचेस कर सकते हैं, लेकिन जिस ब्रांड पे आप मैप करना चाहते हैं वो ब्रांड तो आपको अप्रूवल नहीं दिए है ना कि आप उनके प्रोडक्ट पे मैप करें, उन्हीं के लिस्टिंग में जाके आप सेल करें। ये ब्रांड ने तो आपको कहीं पे रिटर्न में लिख के नहीं दिया है ना, तो अमेजन भी एक्सेप्ट आपको नहीं करेंगे, कोई भी मार्केट प्लेस आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ना आप ब्रांड अप्रूवल लेटर या ऑथराइजेशन लेटर शो करें। ठीक है, तो सिर्फ जीएसटी बिल से काम नहीं बनता। जीएसटी बिल कहाँ पे काम बनता है कि आपका प्रोडक्ट अगर किसी कस्टमर ने रिटर्न किया है फेक प्रोडक्ट बोल के, तो फिर आप वहां पे जीएसटी बिल देंगे कि नहीं मेरा तो ये परचेज बिल है, तो आप देख सकते हैं ये करेक्ट प्रोडक्ट है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आपका ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट होता है तो इसमें आपको सिर्फ जीएसटी बिल से काम नहीं होगा, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। ये बात आप इजीली आप समझ लो, किसी भी ब्रांड पे आप प्रोडक्ट मैप कर रहे हो, जीएसटी बिल छोड़ के भी आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए ही होगा, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट आपको मिल जाएगा। और इनका क्वेश्चन है, वन मोर थिंग मैम, आई सॉ सम ऑफ सेलर एज एक्सक्लूसिव सेलर एंड आई डू हैव द सेम प्रोडक्ट्स, कैन आई विल सेल इट टू? नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक्सक्लूसिव सेलर वो हो सकते हैं, शायद वो ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर हो इसलिए वो एक्सक्लूसिव है, लेकिन आप ऐसा नहीं है। आपके पास अगर ब्रांड अप्रूवल लेटर है तभी आप मैप करें, आप वो सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो मैपिंग जो है वो आप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज शुभम मैम, मेरा सेलर अकाउंट है, मुझे अपने प्रोडक्ट्स अमेजन पेंट्री में करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपका सेलर अकाउंट है लेकिन आपको पेंट्री में अगर जाना है, उसके लिए अमेजन से आपको अप्रूवल लेना है, तब आप पेंट्री पे सेल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेलर अकाउंट से नहीं होगा, सेलर अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपको अमेजन की टीम की तरफ से स्पेशल अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप पेंट्री पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिकेत पूछ रहे हैं, आई एम अमेजन सेलर, आई सॉ योर वीडियो विच इज अमेजन सेलिंग एंड रिटर्न etc, but we are too much struggling regarding sales, so can you please help me out for the same? I need a suggestion to increase my sales, so please help me for that. देखिए अनिकेत जी, सेल्स इंक्रीज करने का जो भी स्टेप्स होता है वो बहुत सारे हैं, मतलब सिर्फ एक चीज आपको मैं बता देंगे कि हाँ आपका आप ये इंक्रीज कर लो या ये थोड़ा सा डिक्रीज कर लो, रिड्यूस कर लो तो आपका सेल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखना पड़ता है। एक तो आपका अकाउंट भी हमें चेक करना होगा कि किस वजह से आपका सेल ग्रो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस आपने ज्यादा रख दिए हो सकता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, या तो फिर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें कि आपको आगे स्केल अप करने की जगह नहीं है, थोड़ा बहुत ही ऑर्डर आ सकता है, मतलब वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है, या तो फिर स्टेप्स आप कर रहे हो जिससे कि आपका रिटर्न ज्यादा आ रहा है, या फिर आपका इसमें अकाउंट में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स खराब हो गया है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए आपका सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर काम करता है, सिर्फ एक चीज हम बता देंगे उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे ऐसा नहीं होता। तो आप हमें संपर्क करें, आप हमें मेल करें, आपका अपना अकाउंट डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सर्विस भी है कि सेल बूस्ट आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट करें। सेल्स बूस्ट करने के लिए हमारे पास अलग से टीम है, अलग से आपको कैसे सेल इंक्रीज करना, क्या क्या स्टेप होता है उसमें आपको समझाया भी जाएगा और आप आगे से वो कर भी पाएंगे। कुल मिला के बात करते हैं तो ये एक बार में एक लाइन में समझाना या इंक्रीज करना सेल इतना आसान नहीं है, आपके अकाउंट के देख के ही हम बता सकते हैं, तो आप हमें मेल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना राठी पूछ रहे हैं, please can you guide us on the usefulness of helium-10 as YouTube is full of the content and merits of helium-10, which one should new seller use, Jungle Scout और helium-10? Please answer. देखिए, जंगल स्काउट और helium-10 दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि इनका अलग अलग मेरिट से अलग अलग इनका
फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं इलेबोरेट यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो आपको बना के सबके लिए मैं ये अपलोड कर दूंगी कि कौन सा बेटर है न्यू सेलर के लिए, हीलियम 10 या फिर जंगल स्काउट। ठीक है, ये दोनों में ही खुद में ही बहुत अच्छा है, लेकिन हीलियम 10 थोड़ा सा कॉस्टली होगा, जंगल स्काउट थोड़ा सा उससे आपको प्राइस कम होगा। तो मेरे हिसाब से जंगल स्काउट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जब आपको आगे और भी जानकारी चाहिए तो हीलियम 10 को फिर यूज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी, तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि न्यू सेलर के लिए कौन सा बेटर है शुरुआत करने के लिए। ईश्वर पटेल पूछ रहे हैं, मैम अमेजन पे एक ब्रांड का कोई दूसरा सेलर सेल कर रहा है, वही ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर मेरे पास है, तो मैं भी वही ब्रांड से सेल कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर वही ब्रांड का आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है और जीएसटी बिल है तो ही आप उस ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिका कुमारी बोल रहे हैं, हेलो मैम, मैं आपकी वीडियो देखकर ही अमेजन पर सेल स्टार्ट किया था, बट मुझे अपना सेलर अकाउंट क्लोज करना पड़ा है। जो मैं जीएसटी नंबर यूज़ कर रही थी वो अब यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अमेजन जो कि मैंने किया था तो रिप्लाई में मुझे बताया गया कि न्यू जीएसटी नंबर पे न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा आपको ओल्ड अकाउंट क्लोज करके, बट 3 मंथ्स लगे क्लोज करने में, तो मैं क्या न्यू अकाउंट क्रिएट कर लूँ और अमेजन पर सेम लैपटॉप यूज़ करके? जी हाँ, इन दिस केस आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने वही लैपटॉप और इंटरनेट से आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया था अमेजन ने। ठीक है, यहाँ पे आपने खुद से जीएसटी के चेंज करने की वजह से आपने खुद से अमेजन अकाउंट को क्लोज करना चाहा, तो इसमें आप दूसरा अकाउंट, और अमेजन से जबकि रिप्लाई आ भी गया है कि आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खुद के लैपटॉप से या जहां से भी आप काम करते थे आप कर सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैम मैं फ्लिपकार्ट पर सेम जीएसटी चेंज करने का रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और एक नोटरी में सबमिट करने के बाद मेरा पहले वाला अकाउंट कंटिन्यू हो गया है, क्या अमेजन पर ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखिए हर मार्केट प्लेस का पॉलिसी गाइडलाइंस अलग अलग है, तो इसलिए आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें जैसा पॉलिसी है उसी तरह फॉलो करना पड़ेगा। अमेजन पे भी आप जीएसटी अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको पुराना अकाउंट बंद करके नया अकाउंट ही क्रिएट करना होता है, और मैक्सिमम केसेस में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि अमेजन टीम की तरफ से आपको अगर रिप्लाई आ गया है कि आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसमें हम कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा वो उन्होंने कहा उसी तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बी पूछ रहे हैं, नमस्ते ममिता जी, मैंने कल ही लिस्टिंग की है, क्या मैं कोई सेल प्रमोशन कर सकता हूँ, क्योंकि अमेजन ने तो मना कर दिया कि बाय बॉक्स मिलने के बाद कर सकते हैं एड्स रन। जी हाँ, आपको जब तक ये ग्लिच है कि जब तक आप बाई बॉक्स आपको नहीं मिलेगा अमेजन पे, आप एड रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था कि एक स्टेप होता है, जैसा आपने नया अकाउंट ओपन किया उसके बाद सेल इंक्रीज करने का ये एक स्टेप होता है, लेकिन तुरंत ही आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको बाई बॉक्स मिलना ही होगा। जैसे आपको बाई बॉक्स मिलता है उसी वक्त आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं एड रन करने के लिए। तो बाई बॉक्स आपको पाने के लिए आपको एटलीस्ट एक सेलर रेटिंग तो चाहिए, तो इसके लिए आपको एक ऑर्डर भी चाहिए, ऑर्डर पे रिव्यू भी चाहिए और सेलर रेटिंग भी चाहिए। सिर्फ सेलर रेटिंग से भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपका अभी दिखा रहा होगा कि जस्ट लॉन्च्ड। ठीक है, ये टैग जो है ना, ये आपको हटाना है फर्स्ट। ये आपका तभी हटेगा जब आपके अकाउंट में मतलब सेलर की रेटिंग होगा, ना कि प्रोडक्ट की रिव्यू। ध्यान दीजिए, दो तरह का होता है, एक सेलर की रेटिंग, एक प्रोडक्ट की रिव्यू। सेलर रेटिंग जैसे आपको एक भी मिल गया तो आपका जस्ट लॉन्च्ड ऑप्शन जो है आपके अकाउंट पे जो आ रहा है वो हट जाएगा और आपको बाई बॉक्स भी मिल जाता है, तब आप आराम से एड रन भी कर सकते हैं। तो आपको अभी ध्यान देना है, एक एटलीस्ट आपको ऑर्डर लेके आना है अभी, और आपको एक सेलर रेटिंग चाहिए। ठीक है,
तो इस पे आप फोकस करें, भले 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आप जाइए कि कैसे आपको एड कैंपेन रन कर पाएंगे आप, अब जब आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एफबीए भी आप कर सकते हैं, आपका सेल बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एफबीए आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे वीडियो भी है, आप देख सकते हैं कैसे आप एफबीए करेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को भेजेंगे, जीएसटी में कैसे कैसे चेंजेस करना है, वो आप कर सकते हैं ऐसे स्टेप कि एफबीए में भी अपना प्रोडक्ट भेज के प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपका ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैश ट्यूब, हेलो मैम प्लीज हेल्प मी, आई रिसीव्ड ऑर्डर ऑन फ्लिपकार्ट बट दैट ऑर्डर इज इन अपकमिंग ऑर्डर एंड डिस्पैच डेट इज showing after 10 to 15 days. Because of this, buyers are cancelling orders and I am new seller. देखिए, फ्लिपकार्ट में जब आपको दिखाता है अपकमिंग ऑर्डर्स, तो इसका मतलब होता है कि, और आपने जैसे कहा कि डिस्पैच डेट दिखा रहा है 10-15 डेज के बाद, तो आप अपनी कैटेगरी पे, किस कैटेगरी पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, और क्या आपने प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त क्या उसमें डिस्पैच डेट में कुछ ऐसे लिखे हैं 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, तो इसमें भी फिर वैसा दिखाता है। अगर आपने इनकेस नहीं दिया है तो फिर ये भी हो सकता है जो अपकमिंग ऑर्डर्स में आपको दिखा रहा है, आइदर उसमें प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट के पास अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो फ्लिपकार्ट के पास अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो आपके पास वो अपकमिंग ऑर्डर्स दिखा रहा है, और फिर जब वो अमाउंट जब फ्लिपकार्ट के पास रिसीव नहीं होगा तो फिर ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। वो बायर्स कैंसिल नहीं करते, वो मार्केट प्लेस कैंसिल कर देते हैं। तो अपकमिंग ऑर्डर्स में जब आपका दिखा रहा है, इसमें सेलर का कोई गलती नहीं होता, अगर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो रहा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज्यादा डिटेल में मैं आपको बता पाऊंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, अपनी ऑर्डर डिटेल्स में जो आपको दिख रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजिए, और अपना प्रोडक्ट का भी एक फोटो आप मुझे भेजिए जिसपे ये आया है, और तो मैं आपको समझा पाऊंगी कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और क्या वहां पे दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सरबजीत सिंह, मैम मैं मैन्युफैक्चरर हूँ एंड आई वांट टू लिस्ट माय प्रोडक्ट अंडर माय ब्रांड नेम, तो अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट रखने के लिए और अपने ए साइन को प्राइस मैपिंग से प्रोटेक्ट रखने के लिए यूपीसी कोड भी बाई करना पड़ेगा या जीटीआईएन एग्जेम्पशन से काम चल जाएगा ब्रांड नेम से, बिकॉज यूपीसी कोड्स आर वेरी कॉस्टली फ्रॉम ओके। तो देखिए, आप अपना ब्रांड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें जीटीआईएन या फिर आप यूपीसी कोड कोई भी आप इस्तेमाल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि फिर भी आपके लिस्टिंग में मैप कर सकते हैं। हालांकि आप ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट दे सकते हैं, लेकिन तभी वो काम करेगा जब आपके पास ट्रेडमार्क होगा। ठीक है, आपका ब्रांड प्रोटेक्शन तभी होता है, सिर्फ तभी होता है जब आपके पास ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, और वो भी ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अमेजन पे वो अप्रूवल के लिए देना पड़ता है कि आपके लिस्टिंग पे जो प्रोडक्ट मैप हो रहा है उन सेलर को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, जब तक ना आपके पास ट्रेडमार्क है तब तक अमेजन आपके भी नहीं सुनेंगे, तो इसलिए आपके लिस्टिंग पे प्रोडक्ट मैपिंग भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होगा। जीटीआईएन जो है वो एक ब्रांड अप्रूवल प्रोसेस है अमेजन मार्केट प्लेस की। ठीक है, लेकिन उसमें ब्रांड प्रोटेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ सेल करने का एक अप्रूवल मिलता है। बार बार मैं ये कहती हूँ, जीटीआईएन एक अप्रूवल प्रोसेस है, और अगर आप उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको यूपीसी कोड भरना पड़ता है, तो आपका एक प्रोसेस नहीं होता। फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यूपीसी कोड जो परचेस कर रहे हैं, यूपीसी कोड परचेस करने के बाद भी आपके ब्रांड को व्हाइट लिस्ट में कैटेगरी में शामिल करना ही होगा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप अमेजन ने ऐड कर दिए हैं। सिर्फ यूपीसी कोड से आप सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते थे, हालांकि पहले ये होता था, अभी नहीं हो सकता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबीना परवीन पूछ रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, मैम मैंने आपसे ही ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना सीखा है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच कि हम भी आपको हेल्प कर पाए हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। एंड मेरा क्वेश्चन है कि मैं अपने ब्रांड से मैपिंग कैसे हटाऊं, मैंने अपना ब्रांड अप्लाई करूं अब। देखिए, ब्रांड मैपिंग, आपके ब्रांड में जो भी सेलर मैप कर रहे हैं उन्हें हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर मैंने जो कहा,
वही एक प्रोसेस है कि आपको ब्रांड रजिस्ट्री करना है अमेजन पे। अपना पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर कराइए, फिर उसके बाद आपको अमेजन पे ब्रांड रजिस्ट्री करना है। फिर अमेजन पे आप ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद फिर आप वो जितने भी सेलर आपकी ब्रांड पे मैप कर रहे हैं उन सबको हटा सकते हैं। ठीक है, अभी तो अमेजन पे नया पॉलिसी चेंजेस के तहत सिर्फ एप्लीकेशन से ही, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से ही आप ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई करें, ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर करें और उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस स्टार्ट करें। और ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे करना है तो इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। सिर्फ उसमें एक ही चेंजेस है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जैसे उनका पॉलिसी था पहले कि अमेजन पे आपका तभी ब्रांड रजिस्ट्री हो सकता है जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। ठीक है, सर्टिफिकेट आपका आएगा तभी होगा, लेकिन अभी उसमें पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए हैं। अभी एप्लीकेशन से ही आपका ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस एक्सेप्ट हो रहा है, तो आप भी जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री एजुकेशन लर्नर पूछ रहे हैं, हाय मैम, आई एम न्यू सेलर इन अमेजन एंड आई यूज्ड FBA. My most of the products are replacement or return because of damaged or missing. But when I send my product to Amazon fulfillment center, they are in good condition. Now my question is that can I get refund of my damaged items through Amazon or not? हाँ, आपका जो रिफंड या फिर रिटर्न के तहत जो भी आपका FBA में डैमेज या रिटर्न के लिए जो भी आपका प्रोडक्ट वापस आ रहा है उसमें आप अमेजन से रीइंबर्समेंट पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है नहीं, उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अमेजन पे कांटेक्ट करना है, अमेजन पे आपको फिर इसके लिए क्लेम डालना होता है, तो इसे आपको रीइंबर्समेंट कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लॉसेज आपका ही है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलता, थोड़ा सा ही आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही सलाह दूंगी, देखिए जब आप फुलफिलमेंट में कोई भी प्रोडक्ट भेजते हैं तो इंटरनल पैकिंग जो है वो आपका ही जिम्मेदारी होता है। ठीक है, एक सेलर का ही जिम्मेदारी होता है। आप पैकिंग करके जो प्रोडक्ट भेजते हैं अमेजन पे, जो पैक में वो डिस्पैच होगा वो जस्ट पैक करते हैं, वो इंटरनली आपके प्रोडक्ट को पैक नहीं करते हैं। तो इंटरनली पैक करके आपको भेजना पड़ता है उनके फुलफिलमेंट सेंटर में। तो अमेजन कैसे पैक कर रहा है उसमें वो, और अमेजन टीम को भी ये नहीं पता है कि उसके अंदर जो आइटम है वो फ्रेजाइल है, क्या वो टूट सकता है या नहीं, वो उनको कैसे पता होगा, राइट। उनको जो प्रोडक्ट मिला आपने जैसे पैक किया उसके ऊपर बस एक और पैक करके डिस्पैच करते हैं वो, तो फिर उनको भी पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कितना फ्रेजाइल है और इन ट्रांजिट वो डैमेज हो सकता है या नहीं। तो इसके वजह से मैं एक ही बात आपको बताऊंगी कि इन ट्रांजिट में जो डैमेज होता है, चाहे वो आप FBA में बेचते हैं या फिर आप अपने मर्चेंट फुलफिलमेंट के जरिए सेल करते हैं प्रोडक्ट, इंटरनल पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको इंटरनल पैकिंग बढ़िया तरीके से करना है, तभी आप का जो ये इन ट्रांजिट में जो डैमेज हो रहा है, जो डैमेज आइटम कस्टमर को मिल रहा है, इससे आप कहीं हद तक इसे रोक सकते हैं। तो आप जब भी FBA में प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि इन ट्रांजिट वो डैमेज हो सकता है, कैसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, फ्रेजाइल आइटम है, तो उसे इंटरनली अच्छे से बबल रैप या फिर कोरुगेटेड शीट या अच्छे से आप उसे पैक करें। ऐसा नहीं कि आप FBA में भेज रहे हैं मतलब सारे पैकिंग वही करते हैं। ठीक है, इंटरनल पैकिंग सिर्फ सेलर का ही जिम्मेदारी होता है, वो सिर्फ एक पैक में भर के या फिर कोरुगेटेड पैक में भर के बस डिस्पैच करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल पैकिंग में आप ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका डैमेज हो रहा है या आपका जो रिटर्न हो रहा है प्रोडक्ट में डैमेज होने की वजह से इन ट्रांजिट, तो फिर ये आप बहुत हद तक रोक पाएंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर शेख पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई लाइक योर वीडियोज़ वेरी मच, आई एम ए बिग फॉलोअर ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच। बाय लर्निंग फ्रॉम योर वीडियोज़ आई लिस्टेड माई फर्स्ट प्रोडक्ट, big thanks to you. Now I want to list another product which is generic product which I want to sell under my brand. This product don't have my brand name printed neither on product nor on packaging. I tried to take GTN exemption earlier also, but they rejected as my images of the product or packing brand name was not printed. My doubt is, can I use my own company letter as approval letter which permits to myself only to sell the product in my brand? These products are manufactured by my own vendors on my request. Will Amazon accept letter from my own company allowing to sell the product under my own brand to the same person, me only? In letter, seller name and brand owner name will be same. Is it acceptable? देखिए, ब्रांड अप्रूवल लेटर जो होता है वो किसी ब्रांड किसी सेलर को
वो अप्रूवल लेटर देते हैं, राइट। इसमें आपका ये वर्क नहीं करेगा। आप दे सकते हैं कि ये कंपनी आपका है और इस ब्रांड को आप अप्रूव कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये आप दे सकते हैं एज ए अप्रूवल लेटर। लेकिन ब्रांड अप्रूवल लेटर, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर वो डिफरेंट होता है। जो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें जो ऑथराइजेशन लेटर होता है कि दूसरे ब्रांड दूसरे सेलर को वो अप्रूवल लेटर देते हैं। आपका जो केस है इसमें क्या है कि जो भी न्यू सेलर कोई भी जेनेरिक आइटम सेल करना चाहते हैं जिसमें कि किसी भी ब्रांड का नाम प्रिंटेड नहीं है, अनब्रांडेड है, उसमें आपका ब्रांड के साथ अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है GTIN। GTIN के बाद आपको सिंपल कुछ आपका जो ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप पैकेजिंग के ऊपर आपका ब्रांड नेम प्रिंट कराइए। मतलब कुछ एक स्मॉल क्वांटिटी में सिर्फ GTIN एग्जेम्पशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं और बाद में उसे प्रोडक्ट को डिस्पैच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सिंपल पैकेज आप अपना ब्रांड नेम को प्रिंट कराइए और GTIN एग्जेम्पशन अप्रूवल के साथ वो इमेजेस भी शेयर करें अमेजन के साथ, तो फिर आपका ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको अलग से लेटर देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोई इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप खुद को ही अप्रूवल दे रहे हो खुद के ब्रांड को सेल करने के लिए, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल GTIN एग्जेम्पशन में आपको ब्रांड नेम प्रिंटेड पैकेजिंग आप कराइए। आप फिर वो पैकेज आप पैकेज का जो फोटो है प्रिंटेड, आपका ब्रांड प्रिंटेड किया हुआ वो इमेज आप अमेजन को शेयर करें तो आपका ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक हिल्लल पूछ रहे हैं, मैम मेरा इंडियन ट्रेडमार्क दूसरे मार्केट प्लेस में भी काम करेगा क्या, जैसे USA एंड कनाडा? प्लीज रिप्लाई मैम। जी नहीं, इंडियन ट्रेडमार्क आपको इंडिया में किसी भी मार्केट प्लेस में आप सेल करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड होगा आपका ब्रांड। लेकिन अगर आप USA और कनाडा में आप सेल करना चाहते हैं तो फिर उस कंट्री में भी आपको ट्रेडमार्क अलग से लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप इंडियन ट्रेडमार्क से लेके USA या कनाडा में आप सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन सेशन यहाँ तक ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।